Let's do question number 10th of exercise 21D, that is concept of perimeter and area. Question number 10th is two plots of land have the same perimeter. दो प्लॉट हैं लैंड के जिनका पेरीमीटर दोनों का सेम है. वन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 64 मीटर. एक स्क्वायर है जिसकी साइड 64 मीटर है. तो देखिए ये एक स्क्वायर शेप का प्लॉट हो गया जिसकी साइड 64 मीटर है, राइट. और दूसरा क्या कह रहा है, एंड द अदर इज अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 70 मीटर. और दूसरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है जिसकी लेंथ है 70 मीटर. ये हमें दे रखा है 70 मीटर और इन दोनों का पेरीमीटर सेम है. फर्स्ट लाइन में ही कह रहा था. देखिए टू प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर, राइट. आगे क्या कह रहा है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. हमें ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की. और विच प्लॉट हैज द ग्रेटर एरिया एंड बाय हाउ मच. और कौन से प्लॉट का ग्रेटर एरिया है ये बताना है. तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं. अब हमें ब्रेथ निकालनी है तो लेट कर लेते हैं. लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी, रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ है हमारी x मीटर, राइट. तो और क्या दे रखा है हमें, लेंथ दे रखी है. लेंथ कितनी है 70 मीटर. और इसी तरीके से हमें साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट भी दे रखी है. तो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितनी हो गई, स्क्वायर प्लॉट दे रखी है हमें 64 मीटर, राइट. तो अब हम क्या कहेंगे, देखिए दोनों के पेरीमीटर सेम है और इसमें ब्रेथ नहीं पता है. तो पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे. तो पेरीमीटर, क्योंकि स्क्वायर में एक ही साइड पता होनी चाहिए इसलिए सबसे पहले स्क्वायर का निकाल रहे हैं. दैट इज 4 इंटू साइड. अब 4 इंटू साइड कितनी थी 64. तो ये कितना आ गया, 4 4 16, 4 6 24 एंड 25 मीटर आ गया. क्योंकि पेरीमीटर की यूनिट मीटर ही आएगी. अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकालेंगे. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इसी तरीके से निकालेंगे. उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ. अब 2 लेंथ कितनी दे रखी है, दैट इज 70 मीटर. और ब्रेथ क्या दे रखी है x. तो यही वैल्यूज लिख देंगे, 70 प्लस x मीटर में आ गया. अब कैसे करेंगे, देखिए अब हमें पता है फर्स्ट लाइन में दे रहा था वो, देखिए पेरीमीटर सेम है दोनों प्लॉट्स ऑफ लैंड का. तो हम यहीं से लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. रेक्टेंगुलर प्लॉट के इक्वल है रेक्टेंगुलर प्लॉट. तो स्क्वायर प्लॉट की वैल्यू कितनी दी, देखिए 256 मीटर आई थी. 256 इक्वल्स टू, इसी तरीके से रेक्टेंगुलर प्लॉट की 2 इंटू 70 प्लस एक्स आई थी. अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे क्योंकि दोनों की यूनिट सेम आई थी, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. तो 2 इंटू 70 इज 140 प्लस 2x. तो देखिए अब 140 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. तो 256 में से 140 माइनस का हो गया इक्वल्स टू 2x. तो ये कितना आ गया 6. 5 में से 4 गया 1 एंड 1 इक्वल्स टू 2x. तो x कितना आ गया 116 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 5 10, 2 8 16 मीटर, राइट. क्योंकि मीटर में ही चलती चली आ रही है यूनिट. तो ब्रेथ कितनी आ गई, दैट इज 58 मीटर. अब वो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें ये निकालना है कि एरिया किसका बड़ा है, ग्रेटर एरिया, और कितने से बड़ा है. तो अब हम एरिया निकाल लेंगे. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, रेक्टेंगुलर
प्लॉट हमें पता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और लेंथ थी हमारी 70 और ब्रेथ आई हमारी 58, तो ये कितना आ गया 0, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 5 ज़ा 35 प्लस 5 इज 40 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट जो कि क्या होता है, साइड इनटू साइड, और साइड हमारी कितनी थी 64 इंटू 64, तो ये कितना आ गया देखिए 64 इंटू 64, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 25, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 6 ज़ा 36, 37, 38, तो आ गया 6 9 10 कैरी 1 एंड 4, 4096 मीटर स्क्वायर। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एरिया किसका बड़ा है, या है 4060 और या है 4096, तो स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट के बाय हाउ मच, तो देखिए स्क्वायर प्लॉट में बड़े में से माइनस करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कितना बड़ा है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना आ रहा है 4060 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ गया माइनस करके, दैट इज 36 मीटर स्क्वायर बड़ा है स्क्वायर प्लॉट का एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट से। तो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे ही करते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते, जो जो निकालने के लिए कह रहा है वही वही निकालते चले जाते हैं। तो दिस इज आवर आंसर।